Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका लास्ट पार्ट मतलब कि फोर्थ पार्ट। इसमें हम लोग जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 16, वो सारे कवर करने वाले हैं। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। मान लेते हैं कि ये 7 मीटर है, ठीक है। ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है। ईडी और ये बीसी ये बराबर है, ओके। आगे बात करें तो ये भी याद रखिएगा कि ये सीडी और ये बीई ये दोनों भी बराबर है। ये ईबी और ये सीडी ये दोनों भी बराबर है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है कि इस बिल्डिंग के टॉप से ये जो टावर है एसी, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये देखिए, ये रेड वाले से दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और इसी बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। बस इतना ही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। ईडी 7 है तो यहां से बीसी भी 7 होगा। अच्छा, एक चीज आप बताइए, यहां पे आपको दिख रहा होगा एक कॉन्सेप्ट जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लाइंस एंड एंगल्स में। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन है, और ये वाला जो है ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला है 45 डिग्री, तो ये वाला भी होगा ना 45 डिग्री। क्या आप यही कंडीशन यहाँ पे देख पा रहे हैं? आसानी से समझ पा रहे हैं? ओके। आगे अगर हम बढ़ें तो अब इसमें हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का पूरा हाइट, बट यहाँ से यहाँ तक आप h मान लो, और यहाँ से यहाँ तक का 7 तो दे रखा है। मतलब कि ये पूरा अगर हम लोग निकाल ले h + 7, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा टावर का हाइट हो जाएगा। ये पूरा h + 7 जो है टावर का हाइट हो जाएगा। चलिए, तो वही हम लोगों को डिटरमाइन भी करना। अब इसको बनाते हैं। आपको इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है? मुझे तो 2 दिख रहा है, बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन 2 लेंगे। एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी और ई, और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे ई डी और सी। अच्छा, कुछ चीजें मैं यहां पे लिख देता हूं पहले ही। ईडी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर, ओके। अगला CD इज इक्वल टू बीई। ये जो भी है, मान लेते हैं कि अगर x है तो x मीटर होगा। जो भी है आप एज्यूम करें इस चीज को, आप इस चीज को एज्यूम करें। जो भी है x मीटर होगा तो वो भी x, ये भी x होगा तो ये भी x, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल चुनते हैं ABE में। इन ट्रायंगल ABE में क्या होगा? tan लगाते हैं। tan 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है AB, अब बाई बेस है आपका BE। AB कितना है आपका? AB है 7, बाई बेस है आपका BE। अगर आप आगे देखें तो tan 60 डिग्री होता है √3 = h/BE। इम्प्लाई दैट अगर हम दे तो क्या होगा? BE इज इक्वल टू क्या होगा? h/√3, ठीक है। अब आगे बात करें तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं EDC। अब इसमें क्या होगा? tan 45 डिग्री क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ED बाई बेस क्या हो जाएगा? CD, ओके। आगे अगर हम बढ़े, ED आपका कितना है? 7 अब बाई CD। एक बात बताइए, CD तो BE के बराबर है। यहाँ देखिए CD और BE आपस में बराबर है x के, तो CD और BE जब बराबर है तो BE का वैल्यू तो पता है ना, h/√3, ओके। h/√3, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये √3 अगर ऊपर जाएगा तो 7√3/h ये हो जाएगा। tan 45 क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 7√3/h। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7√3, ओके। ये चीज़ समझ गए। अब हम लोगों को निकालना है पूरा का पूरा AC। ये जो आपका हाइट ऑफ द टावर है, ये आपका हाइट ऑफ द टावर है, ये आपका तो h + 7 है ना, ओके। ये आपका h + 7 है ना, तो h + 7, h कितना है? 7√3 और +7, अगर आप 7 कॉमन ले ले तो √3 + 1 इतना मीटर। यही आपका आंसर है, ओके। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, ठीक है। इसके सामने से इसके एक ही तरफ 2 शिप आ रहे हैं, एक शिप
1 ये है, 2 ये है। इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और इस शिप से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का 30 डिग्री, इस शिप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ओके, अब हम लोग को ये x की वैल्यू निकालनी है। करना क्या पड़ेगा, तो ये फिगर आप देख सकते हैं, ये वाला लाइट हाउस है, ये शिप 1 है, ये शिप 2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये x हमने एज्यूम किया। CD जो है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स है, ये x है, x हमने माना है, ये आपका दिया, ये आपका दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये छुटकू वाला दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अब दोनों ट्रायंगल में 1 बाय 1 हम लोग आते हैं पहले इन ट्रायंगल ABC। एक बात बताइए, क्या एंगल B जो है 90 डिग्री नहीं है? बिल्कुल है। आगे अगर आप बढ़ें तो आप क्या लिख सकते हो, आप लगाओ tan 45, तो tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई BC। AB की वैल्यू 75 है और बाई BC। आप ध्यान दें तो यहाँ से आपको पता चलता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, 75 बाई BC। आप फिर से ध्यान दें तो ये BC इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, BC इज इक्वल टू 75 मीटर। ओके, मतलब कि यहाँ 45 है तो ये वाला यहाँ पे 45 डिग्री अगर एंगल हो तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला बराबर होता है हमेशा। तो खैर यहाँ पे ये वाला हमारा 75 आ गया। अब हम लोग आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। अब हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल ABD, एंगल B 90 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आए इसमें तो 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है AB, अब बाई बेस है आपका BD। परपेंडिकुलर है AB है 75, अब बाई बेस जो है BD है 75 प्लस x। कैसे हुआ, ये जो आपका BD है, आप ध्यान दें यहाँ से BD क्या है, BC प्लस CD है ना। BD क्या है, BC प्लस CD। BC कितना है 75, 75 और CD कितना है x। पुट कर दिया tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू 75/75 प्लस x। आगे इंप्लाई दैट देंगे, ये उधर जाके गुना होगा 1 से, 75 प्लस x रह जाएगा और ये हो जाएगा 75√3। x इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3 और ये 75 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू √3 -1 मीटर। मतलब देयरफॉर आपका जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ये क्या हो गया 75 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। ओके, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो इसमें है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द वाइंड। मतलब हवा के साथ ये बैलून यहाँ से यहाँ तक गई। इस बैलून की ग्राउंड से ऊंचाई है 88.2 ग्राउंड से ऊंचाई, और वो जो लड़की है वो 1.2, वो जो गर्ल है वो 1.2 मीटर उसकी हाइट है। ठीक, आप बताइए क्या 1.2 मीटर ये हाइट है तो ये भी हाइट 1.2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो पहले दिया है वो आप देखिए, क्या ED बराबर हो जाएगा BC के, क्या ये बराबर हो जाएगा 1.2 मीटर के। ओके, आगे आप देखिए, क्या आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये पूरा अगर AC 88.2 है, ये पूरा AC जो है A से लेकर C तक 88.2 है और ये 1.2 है, तो 88.2 में से ये 1.2 इतना दूरी घटाएंगे तो ये वाला 87 आ जाएगा। ओके, तो आपका AB जो है AB ये क्या हो जाएगा, तो AC माइनस BC, AC आपका हो गया 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो गया आपका 87 मीटर। ओके, तो आपका जो AB हो गया ये हो गया 87 मीटर। ओके, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो आप देख पा रहे होंगे आपका जो ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री है, ये इस वाले बैलून के लिए। ठीक, और इस वाले बैलून के लिए ये पूरा 60 डिग्री। ओके, मतलब ये बैलून नज़दीक है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा था, जैसे जैसे दूर जाता गया ये। अब आपको डिस्टेंस ये वाला निकालना है, आपको फाइंड ये वाला दूरी करना है, ये वाला। तो आप एज्यूम कर लो कि BG बराबर जो है BG, एक चीज़ बताओ, ये BG और HC ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, ग्राउंड पे दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ये SC और BG ये दोनों बराबर होगा, तो BG जो है x एज्यूम कर लो, आप मान लो, एज्यूम कर लो। ओके,
आप देख पा रहे। अब अगर BG को आपने x एज्यूम कर लिया तो अब आगे आपको कैसे बनाना है इस चीज़ को, अब आप समझिए कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल लो FGE, इन ट्राइंगल FGE इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, एंगल FGE जो है ये 90 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें लगेगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर FG अब बाई बेस क्या होगा GE। ओके, FG जो होगा ये आपका बराबर होगा AB के। ओके, एक चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ पे आप लिख लें, ये जो आपका FG है और ये आपका जो AB है ये दोनों बराबर होगा 87 मीटर के। ओके, ये भी चीज़ आप नोट कर लें। अब आपका FG के जगह पे आप डाल रहे हो 87 और बाई GE। ओके, tan 60 डिग्री कितना है आपको पता है, tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू 87 बाई GE, और ये आपका फिर आगे इम्प्लाई दैट दे तो GE यहाँ जाएगा और यहाँ बटा में 1, ये √3 इधर आ जाएगा तो 87 बाई √3। ठीक है, क्या अब ये कैंसिल हो सकता है क्या, आप देखें यहाँ पे ये अगर कैंसिल करेंगे तो 29 √3 टाइम कैंसिल होगा। इतना तो आप समझते हैं कि ये कैसे कैंसिल होगा, 29 इंटू 3, एक 3 में 2 √3, एक √3 और नीचे वाला √3 कट गया तो 29 √3 बच गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये GE मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको GE मिल जाएगा और ये पूरा BE मिल जाएगा तो पूरे BE में से GE को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका BG निकल जाएगा, मतलब कि इन दोनों बलून के बीच का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इन ट्राइंगल ABE क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए तो एंगल आपका हो जाएगा ABE जो है ये भी तो 90 डिग्री है। आगे बढ़े तो यहाँ पे लगेगा आपका tan 30 डिग्री इस बड़े वाले के लिए। ये देखिए ये वाला एंगल है, इसको मैंने शेड कर दिया डार्क शेड ब्लैक पेन से, आप देख पा रहे हो इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये एंगल है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका AB बाई बेस आपका जो हो गया वो हो गया पूरा का पूरा BE, पूरा का पूरा BE, तो परपेंडिकुलर AB कितना है तो 87 है, अब बाई बेस BE है, BE क्या होगा तो BG और प्लस EG होगा। ठीक है, 87 बाई BG तो आपको पता नहीं, BG तो आपको पता नहीं, लेकिन आपको EG पता है। EG कितना है या GE कितना है 29 √3। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1 बाई √3 इज इक्वल टू 87 बाई BG प्लस 29 √3। अगर आप इम्प्लाई दैट दे, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा BG प्लस 29 √3 इज इक्वल टू 87 √3। यहाँ से आपका BG जो होगा वो हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3। ओके, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या आएगा 58 √3। देयरफॉर ये जो BG होगा आपका ये होगा 58 √3 आएगा। अगर आप इसको अब आप ये पूरा कैलकुलेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ BG प्लस 29 √3 इजकल टू 87 √3, ये उधर गया सब्ट्रैक्ट हुआ, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आया BG इजकल टू 58 √3। तो दोनों जो बैलून्स है वो दोनों बैलून के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो निकल गया, या हम लोग कह सकते हैं हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58 √3। ओके, ये हुआ आपका आंसर। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर की तरफ जा रहा है, ये AB जो है ना वो क्या एक टावर है। इस टावर के ऊपर इस A पॉइंट पे कोई एक आदमी है, वो आदमी इस कार को आते हुए देख रहा है। यहाँ पे एक कार है, ये कार आ रही है कहाँ तो टावर के फुट की तरफ, ये कार को आते हुए दिख रहा है। अब यहां से यहां तक कार आया 6 सेकंड में, तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये ऊपर से नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जब D से C पे आया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से बढ़ के क्या हो गया 60 हो गया। मतलब कि यहाँ पे 30 था तो पहले कंडीशन में, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे 30, तो ये भी 30, फिर ये पूरा 60, तो अल्टरनेट एंगल से आप देखिए ध्यान से, ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये देखिए ये ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा 60, तो ये भी 60।
ओके, तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 60 हो गया। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, मतलब कि यहां से यहां तक जिस स्पीड से आया यहां से यहां तक भी उसी स्पीड से जाएगा, मतलब कि यहां से यहां तक x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से है। यहां से यहां तक जो स्पीड था s1 था, ये था x किलोमीटर पर आवर, तो यहां से यहां तक भी जो स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर, मतलब कि उसका जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म है, वो तो नहीं बदलना। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लिया, तो कह रहा है कि C से लेके B तक में जाने में कितना समय लिया। ओके, एक बात बताइए, हम लोगों को पहले डिस्टेंस मालूम रहेगा, स्पीड मालूम रहेगा, तभी ना टाइम निकलेगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फॉर्मूला से अब हमको डिस्टेंस भी चाहिए, हमको स्पीड भी चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे? तो पहले तो डिस्टेंस निकालने का कोशिश करते हैं कि है क्या नहीं, और ठीक है, तो वो निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को दोनों ट्राइंगल में जो जो कंडीशन है वो लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी में देखिए तो बी बराबर जो है 90 डिग्री है ना। आगे देखिए, आगे देखिएगा तो tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बाई बेस क्या है, BC। ओके, ए बी बाई BC, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इंप्लाई दैट tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। अच्छा, ए बी जो है हाइट, इसको आप h एज्यूम कर लीजिए, इस हाइट को आप h एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो ए बी की जगह h, ए बी इजकल टू क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, इसको आपने h एज्यूम किया। ओके, आगे बढ़े, इसको आपने h एज्यूम किया। अब आगे देखिए कि हाइट, यहां पे ए बी की जगह h डाल दिए बटा BC। ओके, इंप्लाई दैट BC इधर आएगा तो क्या होगा, h बाई √3। ओके, यहां बटा 1। आप चाहें तो हाइट भी निकाल सकते हैं और दोनों कंडीशन से हाइट निकाल के हाइट को कंपेयर कर सकते हैं। खैर, वो देखेंगे जैसा हमें जरूरत पड़ा उस हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहां पे लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। आप लोग देख पा रहे हैं सभी लोग? चलिए, अब देखिएगा यहां पे अब हम लोग लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, और इस ट्राइंगल में ए बी और डी, ट्राइंगल ए बी और डी, एंगल बी जो है 90 डिग्री है। यहां पे लगाएंगे tan, यहां लगेगा tan 30 डिग्री, क्योंकि यहां पे ये जो है ये 30 डिग्री है, ये जो है ये 30 डिग्री। ओके, tan 30 लगेगा, tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा, ए बी बटा पूरा का पूरा ये हो जाएगा बी डी। ए बी कितना है तो h है, और जो ये आपका बी डी है ये आपका BC प्लस CD है, तो h बाई BC प्लस CD, तो क्या आपके पास BC की वैल्यू है h बाई √3 और प्लस CD की तो वैल्यू अभी है नहीं आपके पास, लेकिन चलिए देखते हैं क्या आता है, आगे देखते हैं। ये आएगा 1 बाई √3, इधर क्या होगा, इधर LCM लेंगे 1 और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, h प्लस √3 इंटू CD, ठीक है, बाई √3। अगले स्टेप में ये √3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3h बाई h प्लस √3 इंटू CD। इंप्लाई दैट देंगे, ये इधर आएगा h प्लस √3 इंटू CD इज इक्वल टू √3 गुना होगा तो 3h, √3 इंटू CD इज इक्वल टू 3h माइनस h, CD इज इक्वल टू 2h, और ये √3 आ जाएगा नीचे। ओके, इक्वेशन 2, CD निकल गया, BC निकल गया, आपको निकालना है आपको ये डिस्टेंस मिल गया। अच्छा, फिर ये भी डिस्टेंस निकल गया। ये CD डिस्टेंस तय करने में, CD तो डिस्टेंस है ना बाबू, CD तो डिस्टेंस है ना, आप देखो तो CD डिस्टेंस तय करने में कितना समय लिया, 6 सेकेंड लिया ना, 6 सेकेंड्स लिया ना, CD डिस्टेंस तय करने में 6 सेकेंड लिया, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई, अब आप लोग देख पा रहे हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है तो CD बाई टाइम कितना है 6 सेकेंड, 2h बाई √3 इंटू 6 सेकेंड, 2 से 3 बार में, तो ये हो गया स्पीड आपका कितना आ गया, h बाई 3√3। ओके, एक बात बताइए नाउ, एक बात बताइए, आपको स्पीड मालूम है, अब डिस्टेंस क्या है BC, अब डिस्टेंस क्या है BC,
और ये BC कितना के बराबर है बच्चा, h/√3। ओके, अब ये टाइम कितना हो जाएगा, टाइम अगर निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, h/√3, और स्पीड कितना है, तो स्पीड है आपका यहां से देखिए h/3√3। h कटा, ये 3√3 ऊपर गया और √3 कैंसिल, बच गया 3 सेकेंड्स, जो कि आपका आंसर है। 3 सेकेंड्स ही आपका आंसर है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, एक 4 मीटर की दूरी पे, एक 9 मीटर की दूरी पे, इसके बेस से, ठीक है, की दूरी पे है, सेम स्ट्रेट लाइन में, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि इनका एंगल, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, या ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, मतलब जो भी आप ले आंसर आपका वही आएगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यहां पे लिखा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, मतलब टावर का जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये 6 मीटर प्रूव करना है, दिया नहीं हुआ है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूव, अब देखिए आराम से देखिए, आइए, इन ट्राइंगल ABC, एंगल B जो हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ओके, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहां पे क्या हम tan लगा सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं होता है, परपेंडिकुलर कितना है, AB बटा बेस BC होता है कि नहीं होता है, होता है ना। AB तो पता नहीं, AB प्रूव करना है, मान लेते हैं कि ये नहीं दिया हुआ तो इसको मानेंगे नहीं, H एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, अभी तो नहीं दिया है ना, हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका प्रूफ ढूंढ रहे हैं अभी नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट AB बी टावर हुज हाइट इज H, ठीक, ये हमने एज्यूम कर लिया, बहुत सिंपल। अब देखिए, ये AB की जगह हमने H डाला, H/BC डाला, BC की जगह कितना है बाबू, 4 है, BC 4 के बराबर, यहां आप देख पा रहे हैं। आगे देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू H/4, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप आगे आइए, अब देखिए, इन ट्राइंगल ABD, यहां भी एंगल B जो है 90 डिग्री, ठीक है। देखिए यहां पे अगर आप tan थीटा लगाते हैं तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, तो AB बाय बेस है आपका BD, AB है आपका H, और ये जो आपका BD है ये BC प्लस CD है, या BD का आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, ये B से लेके D तक का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ 9। अगर आप ये स्टेप ना भी करें तो चलेगा, आपको मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू H/9, इक्वेशन 2। ओके, आगे अगर हम बात करें तो अब देखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे मिल जाएगा आपको cot थीटा इंटू tan थीटा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से गुना, राइट साइड वाला राइट साइड से गुना, H/4 इंटू H/9। ओके, अब ध्यान से देखें, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, दोनों का जब प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों गुना करेंगे, साइन से साइन कटा, cos से cos कटा, ये बचेगा 1। वैसे भी tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये वैसे भी कैंसिल आउट होकर 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि cot थीटा होता है 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा से tan थीटा यहाँ कटेगा तो 1 बचेगा। ओके, यहाँ बचेगा h²/36। ओके, ये 36 उधर जाएगा, 36 इज इक्वल टू h², इंप्लाई दैट। थोड़ा सीधा करते हैं, h² इज इक्वल टू 36, थोड़ा सीधा करते हैं, h² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से यहाँ के आगे क्या, h² माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इंप्लाई दैट h प्लस 6 इंटू h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ से आगे बढ़ें तो आपकी h की एक वैल्यू आएगी आइदर -6 और h की एक वैल्यू आएगी 6,
तो आपको ये 6 लेना है, ये नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो हाइट होता है वो निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर प्रूव्ड। यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करना था। ओके, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।